आज हम इन खूबसूरत वादियों को छोड़ के जाने वाले हैं क्योंकि आज हमारा अड़केल में लास्ट डे है। रोज की रूटीन के साथ हम लोग आज भी सुबह 5 बजे उठे। जब मैंने सुबह का मंजर देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और मैं अड़केल में ही रो गया। रो धो करने के बाद सबने तैयारी कर ली होती है और हम लोग यादगिर के लिए एक ग्रुप फोटो बनाने के लिए चले जाते हैं और सबने बैग पैक भी कर लिए होते हैं और हम लोगों ने पोर्टरों को बुलाया बैग नीचे ले जाने के लिए और हम लोग चले जाते हैं नाश्ता करने के लिए। हम लोगों ने सुबह नाश्ता तो नहीं बनाया था, लेकिन जो हम लोगों ने रात चावल बनाए थे वो हम लोग से बहुत ज्यादा बच चुके थे। फिर हम लोग ने उसी का हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया। नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग चल पड़ते अपने सफर की तरफ। अड़केल से निकलने के बाद हम लोग को आधे घंटे की हैकिंग करनी होती है। हैकिंग करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं डोली के पास। यहाँ पर आते ही हम लोग डोली के अंदर बैठे और अपने सफर की तरफ चल पड़े। जब मैंने नीचे देखा तो मुझे डोली का मंजर बहुत ही अच्छा लगा और आप लोगों ने कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये मंजर कैसा लगा। डोली से उतरने के बाद हम लोग ने डोली को लाफिज किया और फिर हम लोग चल पड़ते हैं अपनी गाड़ी के पास। यहाँ पर आते ही हम लोग ने गाड़ी के ऊपर बैग बांधे और अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में इन खूबसूरत मंजर को अलविदा करते हुए हमें पता चला कि हमारी गाड़ी पानी के अंदर फंस चुकी है और हम लोग गाड़ी से उतरे और गाड़ी को धक्का लगाया, हमारी गाड़ी पानी से निकल जाते हैं। फिर हम लोग इसी बहते पानी से आखिरी बार मुंह धोने लगते हैं। मुंह वगैरह धोने के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं निजामिया होटल। यहाँ पर आते ही हम लोग ने सबको सलाम किया। सलाम वगैरह देने के बाद क्योंकि हम लोग ने सुबह नाश्ता हल्का फुल्का किया हुआ था, इसी वजह से हम सबको भूख लग जाती है और इसी भूख को मिटाने के लिए हम लोग एक टेबल में बैठ जाते हैं और हमारे आगे आ जाते हैं मुर्ग और चने और उसके साथ बाकिर खानी। फिर हम लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया। आप लोग कभी निजामिया होटल में आए तो इनकी बाकिर खानी जरूर ट्राई करनी है, हम लोग को तो बहुत ही अच्छी लगी। खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग अपने सफर की ओर चल पड़े और आप लोगों को ये जो खौफनाक दरिया नजर आ रहा है, इस दरिया का नाम है दरियाए नील। पूरे 5 घंटे सफर करने के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं मुजफ्फराबाद में, क्योंकि आज रात हम लोग को यहीं पर स्टे करना होता है। फिर हम लोगों ने अपने खाने पीने का सामान लिया और आ जाते हैं अपने होटल में। यहाँ पर आते ही हम लोग ने अपने बैग रखे। बैग वगैरह रखने के बाद हम लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अब बारी आ जाते खाना बनाने की और फिर सब ने सामान उठाया और खाना बनाने लगे। आपके भाई को तो सिर्फ एक ही काम आता है और वो है रायता। फिर मैं चला जाता हूँ अपना रायता बनाने के लिए। चिकन को मसाला वगैरह लगाने के बाद हम लोग ने 2 घंटे के लिए चिकन को रख दिया होता है, क्योंकि आज हम लोग को बनाने होते हैं टिक्के। हमने सोचा फिर पता नहीं कब कश्मीर आते हैं। और फिर आपके भाई ने रायता और सलाद भी बना ली होती है। रायता वगैरह बनाने के बाद हम लोग ने पतीले को चूल्हे के ऊपर रख दिया चावल बनाने के लिए और फिर हम लोग ने सोचा जब तक चावल बनते हैं और हम लोग यहाँ से टिक्के भी बना लें, दोनों काम एक ही साथ निपट जाएंगे और हमारे चावल भी बन जाते हैं और इसके साथ टिक्के भी बन जाते हैं। और टिक्कू ने हम लोगों को बहुत ज्यादा जलील किया होता है। और फिर हम लोगों ने नीचे चटाइयां बिछाना शुरू कर दी, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी होती है और हम लोग को भूख भी बहुत ज्यादा लग चुकी होती है। फिर हम लोग ने चटाइयां भी बिछा ली होती है और उसके ऊपर बैठ जाते हैं और हमारे आगे चावल भी आ जाते हैं और उसके ऊपर टिक्के भी डले होते हैं। मैंने चावलों के ऊपर रायता डाला, उससे खाना शुरू कर दिया। चावल वगैरह खाने के बाद रात भी हो चुकी होती है और मुझे नींद भी आ रही होती है। फिर मैं चला जाता हूँ सोने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।